शिमला में गैस संकट से जहां इसका असर पहले ढाबे और होटल कारोबार में देखने को मिल रहा था, वहीं अब गैस संकट से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में गैस संकट के कारण कैंटीन के चूल्हे ठप पड़ गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता न होने के कारण अस्पताल की कैंटीन में मरीज व तीमारदारों को खाना नहीं मिल रहा है, जिससे एक प्रकार की खाने पर इमरजेंसी लग गई है। इस कारण मरीज व तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी मरीजों और उनके तीमारदारों को इलाज के साथ साथ अब भूख से भी लड़ना पड़ रहा है। अपना नाम बताएं और कितने सालों से कैंटीन चल रही है? मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मैं यहाँ 20-25 सालों से कैंटीन चला रहा हूँ। तो ये पहली बारी जो है हमारे को ये प्रॉब्लम आई, यहाँ जो गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप देख ही रहे हैं, लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि जहाँ ये हमारे कैंटीन है इसके चारों तरफ वार्ड है। वार्ड के जो अटेंडेंट होते हैं पेशेंटों के साथ, वो हमारे पास जो आते हैं, तो अब उनको ना टाइम से खाना मिल रहा है, ना दूध, ना कोई दूसरी वस्तुएं जिससे वो खाना खाए। पेशेंटों के लिए सूप, दलिया वगैरह जो ले जाना होता है वो ले जाए। अब उनको लकड़दार की तरफ रुक, वहाँ भी शायद सिलेंडर की उधर भी ऐसी है, ढाबे भी सारे बंद होने के कगार पर है। हमारी तो सरकार से भी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है यहाँ से थ्रू मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। तो उसमें ये दिया है कि भाई एक जनहित को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हमारी सप्लाई बहाल की जाए। हमारे पास दो इसके कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन से पहले आ रहा था, अब वो बंद हो गए हैं। तो अब वो बोलते हैं भाई अब गैस नहीं है, हम कहाँ से लाएं। चलो वो तो लोगों की परेशानी तो हुई है, हमारी भी परेशानी। रखो 15 लड़के काम करते हैं, फिर अब 2-3-4 दिन से हमारा बिल्कुल भी वो गैस नहीं है, तो रोज़ का जो है 10-15 हज़ार 20 हज़ार का नुकसान हमारे को हो रहा है। तो इस वक्त तक हमको 1-1.5 लाख का नुकसान। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि बाहर तो यदि होटल ढाबों के अंदर तो, लेकिन यहाँ पर तो इमरजेंसी भी है, ये तो में कैसे है ना जी, यहाँ तो हर वक्त जो है गैस उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी दूर दूर से अटेंडेंट आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे वो लोग? अब मरीज को तो देखेंगे वो, या कि वो कहीं खाना खाने जाएंगे। उनके साथ पेशेंट के साथ 1-2 अटेंडेंट होता है, तो वो कहाँ है, वो लकड़दार वो माल लोड कर रुक करेंगे। तो हमारी तो और दूर जा ही नहीं सकते यहाँ से। और ये तो कैसी इम्पोर्टेंट जगह में है, हमारी इम्पोर्टेंट जगह में कैंटीन है कि भाई यहाँ तो सब लोग आते हैं। दूसरी टूरिज्म की कैंटीन है, वहाँ खाना महंगा है, तो गरीब आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकता है वो बेचारा उस खाने को? बताओ आप। आम पब्लिक के लिए ये कैंटीन, ये कोई वीआईपी, यहाँ तो सारे डॉक्टर भी आते हैं, स्टाफ के भी आते हैं। आईजीएमसी में तो खाना कोविड टाइम पे भी नहीं बंद हुआ जब? नहीं, कोविड टाइम में भी हमारे को लॉ किया था, इस कैंटीन को लॉ किया था पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अब होना चाहिए। सरकार से भी हमारा निवेदन है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कोई जो हेड है उनको भी हमने अपने यहाँ का रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी सप्लाई बहाल करो, जो लोगों को परेशान ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में तो कुछ ना कुछ काम तो करने ही होते हैं जी। सर डीके शर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं मशोबरा खटनोल सर। अच्छा, तो पेशेंट के साथ आए? पेशेंट के साथ है सर। अच्छा, कहाँ पे आपका पेशेंट? पेशेंट मेरा यहाँ पॉल्वनेरी में है। अच्छा, पल्मनरी में है। तो यहाँ पर आप अभी खाने के लिए आए थे? खाने के लिए आए थे, तो बता रहे हैं कि सिलेंडर की सप्लाई नहीं आ रही, इस वजह से कैंटीन में ना खाना मिल रहा है ना कुछ और बहुत सारे जितने भी पेशेंट है उनके साथ जो अटेंडेंट है सबको बड़ी परेशानी हो रही है। और भी कैंटीन में आप गए थे? और भी गए थे सर, या तो फिर न्यू बिल्डिंग में नीचे सेकंड फ्लोर, वो बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, फिर या अदरवाइज दूसरा ऑप्शन फिर हमारे पास बाहर मार्केट है, फिर दूर आप जा नहीं सकते, पेशेंट जा नहीं सकते हैं। इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। तो क्या अपील करेंगे सरकार से कि स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर तो प्रोवाइड करें? कम से कम, बाकी तो चलो और जगह तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले, कम से कम हॉस्पिटलाइज में तो यहाँ कम से कम सुविधा होनी चाहिए। सिलेंडर बहुत जरूरी है। कमर्शियल नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक मिल जाए, कुछ भी है, तो ताकि यहाँ परेशान ना हो और हरासमेंट ना हो, तो यहाँ का तो बहुत जरूरी है।